गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग हमारी डायरेक्टिंग के अंदर एक दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। डायरेक्टिंग में हमने फर्स्ट चैप्टर किया। डायरेक्टिंग क्या है? अंडर डायरेक्टिंग देयर आर 4 एलिमेंट्स: सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और लीडरशिप। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सुपरविजन। सुपरविजन का अर्थ क्या होता है बेटे? देखो यहाँ पर सुपरविजन मीन्स द ओवरसी ऑफ एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। देखो बेटे सुपरविजन का अर्थ यहाँ पर क्या है कि एक इंडिविजुअल के, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एक्शन को क्या करना, सुपरवाइज करना। ओवरसी माने देखना कि वो अपने जो टारगेट है ऑर्गेनाइजेशन के उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखो बेटे सुपरविजन मीन्स द एक्शन ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड मेक श्योर हिज एक्शन आर डायरेक्टेड टू स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। तो बेटे यहाँ पर सुपरविजन का अर्थ क्या है? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एक्शंस को नोट करना कि उसके जो एक्शन है क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव के लिए सही है या नहीं है, क्या वो काम सही ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा। तो बेटे हम लोग एक जनरल डिस्कशन लेते हैं कि सुपरविजन है क्या। सुपरविजन बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, सुपर प्लस विजन। सुपर प्लस विजन का अर्थ क्या है बच्चे? कि जो सबॉर्डिनेट आपके अंडर काम कर रहा है उसकी प्रोग्रेस को रेगुलरली बेस्ट व्यू के साथ क्या करना, रेगुलरली उसके पोजीशन को, जो भी उसका बेसिकली काम चल रहा है उसको बेस्ट व्यू के साथ क्या करना, मॉनिटरिंग करना, नोन एज सुपरविजन। देखो बेटे देर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अंडर द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो देखो बेटे यहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं तो जरूरी है बेटे उनको सुपरवाइज करना, उनको चेक करना, मॉनिटरिंग करना कि क्या वो अपने काम को सही ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो उनको कौन मॉनिटरिंग करेगा? ऑब्वियसली लोअर लेवल। तो मुझे आप इस वीडियो में क्वेश्चन बताना कि बेसिकली लोअर लेवल मैनेजर कौन से लेवल पर होते हैं। वैसे तो लोअर लेवल है, सुपरवाइजरी कौन से हैं, लोअर लेवल पर हैं, लेकिन लोअर लेवल मैनेजर्स को हम लोग व्हाट इज अनदर नेम ऑफ लोअर लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर को और हम लोग क्या कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटे जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि डेफिनेशन प्रॉपर राइटर के अकॉर्डिंग तैयार करना। सुपरविजन एक फंक्शन है ऑफ एज्यूमिंग दैट वर्क इज डन एज पर बीइंग प्लान एंड इंस्ट्रक्शंस। सुपरविजन क्या है बच्चों? एक तरह से एक फंक्शन है जो हमें इस बात के लिए इंश्योर करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है हमारे इंस्ट्रक्शंस, हमारी ऑर्डर के अकॉर्डिंग चल रहा है। दिस इज नोन एज सुपरविजन। देखो बेटे जो सुपरविजन है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो बेटे हम आपको रूटीन में काम करने के लिए देते हैं, अगर हम आपको सुपरवाइज नहीं करेंगे, ड्यूरिंग टेस्ट हो गया बच्चे, ठीक है, ड्यूरिंग टेस्ट आपको क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, रिजल्ट आने के बाद मॉनिटरिंग करते हैं कि क्या किया बच्चे ने क्या नहीं किया, इन फ्यूचर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो बेटे ऐसे ही सुपरविजन के अंदर एक सीनियर क्या करता है, अपने नीचे काम करने वाले सबॉर्डिनेट की परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करता है ताकि ये चेक कर सके कि जो काम है वो एज पर इंस्ट्रक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा। कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविजन। फर्स्ट वन, सुपरविजन इज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल क्या होता है? सभी जगह अप्लाई होती है, ठीक है ना। परफॉर्म एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो बेटे यूनिवर्सल है तो आप यहाँ पर एक बात और लिख सकते हो, इट इज अप्लाइड बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। तो बेटे यहाँ पर सुपरविजन क्या है? पेरेंट्स भी तो आजकल आपको सुपरवाइज कर रहे हैं। जब से ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुई है वो सुपरवाइज नहीं करते हैं कि आप पढ़ रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं। तो बेटे ये भी क्या है? सुपरविजन है। आपने रूटीन में कितना काम किया, अब आपके बेसिकली आपके टीचर से बेसिकली बात करते हैं कि हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है। तो बेटे इट्स अ पार्ट ऑफ सुपरविजन। नाउ सेकेंड वन, सुपरविजन इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। वी ऑल नो दैट सुपरविजन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमारे डायरेक्टिंग का बेटे ये एलिमेंट कह सकते हैं आप इसको, और हमारे डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं। थर्ड, इन अ थर्ड फंक्शन सुपरविजन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बच्चों देखो कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है बेटे? लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। देखो बेटे सुपरविजन जो है बेसिकली एक ऐसी कोई एक्टिविटी, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपने एक बार सुपरविजन किया और काम चल गया। सुपरविजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है
जब तक बेटे एम्प्लॉइज को आप काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं करोगे तो अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं करेगा। तो सुपरविजन क्या है बेटे? कंटिन्यूअस प्रोसेस। आगे लिखिए, इन अ सुपरविजन इट इज नेसेसरी टू कॉन्टेक्ट फेस टू फेस कॉन्टेक्ट विद द सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट। देखो बेटे, सुपरविजन के लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी के काम के सुपरवाइज करना चाहते हो तो बेसिकली क्या हो कि हम उसके साथ बेसिकली जो सुपरविजन जिसका करना है वर्कर के साथ फेस टू फेस, आई टू आई कांटेक्ट कर सकें और उसको काम करने के बारे में बेहतरी से समझा सकें। नेक्स्ट वन, सुपरविजन का एम क्या है? क्यों करते हैं सुपरविजन? बताओ भाई मुझे। हम लोग सुपरविजन इसीलिए तो करते हैं कि हमारे जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इन एंड आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन इज फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में बच्चों क्या आ जाते हैं? हमारी प्लांट एंड मशीनरी, हमारी बिल्डिंग, बेसिकली बच्चों हमारा रॉ मटेरियल समथिंग। लेकिन बेटे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है बेटे, ठीक है ना, वो कौन है? हमारी लेबर क्लास है। तो बेटे सुपरविजन का एम क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए। अगर ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा तो नो डाउट अदर रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट वन, सुपरविजन क्या इंश्योर करता है कि वर्क इज प्रोसीडिंग एज पर रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है कि जो वर्क की प्रोसीडिंग चल रही है, जो काम चल रहा है, जितनी हमें रिक्वायर्ड रेट चाहिए, जितनी रिक्वायर्ड हमें बेसिकली उसकी स्पीड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है। एंड लास्ट वन, सुपरविजन हैज इम्पोर्टेंस। सुपरविजन की इम्पोर्टेंस बेटे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किस लेवल पर बच्चों? लोअर लेवल मैनेजमेंट पर। कहाँ बढ़ जाती है? लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर। बेसिकली लोअर लेवल मैनेजर्स क्या होते हैं बच्चों? ऑपरेशनल मैनेजर होते हैं, फायरिंग लाइन पर होते हैं। क्योंकि बेटे जो लोअर लेवल मैनेजर्स के अंदर क्या आता है बच्चों? सुपरवाइजर आता है। सुपरवाइजर ही तो क्या करता है? इतने सारे वर्कर्स के टच में होता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है, उनको काम करने के लिए टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। तो बेटे सुपरविजन की जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंस है बेटे वो किसके लिए है? लोअर लेवल मैनेजर के लिए। क्योंकि वर्कर्स बेटे बेसिकली किसके ज्यादा कॉन्टेक्ट में होते हैं? सुपरवाइजरी लेवल के कॉन्टेक्ट में होते हैं। वही उनको बताता है कि कैसे काम करना और कैसे काम नहीं करना। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। जो वर्क को सुपरविजन करता है वो क्या होता है बच्चों? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्या करता है बेटे? उसके नीचे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी रेगुलरली मॉनिटरिंग करता है कि वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है काम को लेकर, ताकि बेसिकली जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज एज ए वर्कर काम कर रहे हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो जाए। तो देखो बेटे, इट रेफर्स टू अ पर्सन, ये एक ऐसा व्यक्ति है हु ओवरसीज, जो क्या दिखता है? व्हाट इज बीइंग डन बाय द सबऑर्डिनेट, कि हमारे सबऑर्डिनेट क्या कर रहे हैं। एंड गिव इंस्ट्रक्शंस, उनको क्या देता है बच्चों? इंस्ट्रक्शंस देता है टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके। नोन एज ए सुपरवाइजर। अब हम बात करते हैं उसकी क्या रोल है सुपरवाइजर का, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट वन, एज ए की मैन। की मैन का मतलब क्या होता है बेटे? कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपरवाइजर है वो एक मुख्य व्यक्ति होता है। मुख्य व्यक्ति का मतलब क्या है? देखो बेटे, प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल। टॉप लेवल क्या करता है बच्चों? प्लान्स प्रिपेयर करता है। हर तरह से उन प्लान्स के अकॉर्डिंग एक्शन कौन करता है बेटे? वर्कर एक्शन करता है। वर्कर को एक्शन करने के लिए गाइडेंस कौन प्रोवाइड करता है? हमारा सुपरवाइजर प्रोवाइड करता है। तो बेटे सुपरवाइजर क्या है? एक मेन पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन में, एक की मैन है, एक मुख्य व्यक्ति है। अगर सुपरवाइजर टाइमली अपने वर्कर को सुपरवाइज नहीं करेगा तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन विल बी शट डाउन। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो बेटे इसलिए जरूरी है कि सुपरवाइजर टाइम टू टाइम अपने नीचे काम करने वाले वर्कर, जिनको हमारे आइडियाज को, हमारे बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करें, नोन एज ए सुपरवाइजर। So we can say that supervisor is a main person, is a key person of an organization. Second one, as a mediator. Mediator क्या होता है बेटे? मध्यस्थ। किसके बीच में है बच्चों? वर्कर्स और मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मीडिएटर
और मैनेजमेंट के रूप में काम करता है। वर्कर्स को बेटे एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताता है। देखो बेटे, वर्कर और मैनेजमेंट बेसिकली क्या कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट का डिवाइडेशन उनके अकॉर्डिंग हो। वर्कर क्या चाहते हैं, उनको बोनस अच्छा मिले। मैनेजमेंट क्या चाहता है कि बेसिकली उसको क्या मिले कि वो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर कंपनी की अपॉर्चुनिटीज जो कंपनी को मिले उनको ग्रैब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बिजनेस के अंदर रिटेन रख सके। सो देयर आर सो मैनी क्लैशेस बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। तो बेटे कहीं ना कहीं वो क्या करता है, एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है। एंड इट विल आल्सो ट्राई टू क्रिएट अ कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट so that they will try to increase the profit, maximize the profit, बेसिकली नोट द डिवाइडेशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर जो बेसिकली हमारे मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो क्या कोशिश करें कि प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करना, ना कि प्रॉफिट को डिवाइड करने के बारे में सोचे। तो बेटे हर तरह से ये क्या करता है, एज ए मीडिएटर ऑर्गेनाइजेशन में एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। लास्ट वन, एज ए ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। देखो बेटे, स्पेशलिस्ट का मतलब आप सबको पता है, विशेषज्ञ, कि वो क्या है, एक ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट, मानव विशेषज्ञ। मानव विशेषज्ञ का मतलब बेटे क्या है, मानव संबंध विशेषज्ञ। देखो बेटे, इन अ ऑर्गेनाइजेशन देयर आर सो मैनी एम्प्लॉयज विच आर इन डायरेक्टली टच विद द सुपरवाइजर। डायरेक्टली टच होता है सुपरवाइजर का उनके साथ। तो बेटे नो डाउट बेटे, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली कोई प्रॉब्लम्स होती है, उनकी जो जॉयस हैं, खुशी है, दुख है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, दे आर आल्सो ट्राइंग टू शेयर विद द सुपरवाइजर बिकॉज सुपरवाइजर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वर्कर। ओके, तो बेटे इस तरह से नंबर ऑफ वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए, उनको सजेशंस प्रोवाइड करते हुए, उनको रेमेडीज प्रोवाइड करते हुए, तो बेसिकली वो हर एक और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंडिविजुअल की फीलिंग्स को अपने साथ शेयर करना शुरू कर देता है। तो बेटे वो क्या बन जाता है, ह्यूमन रिलेशन एक्सपर्ट बन जाता है। उसको ये भी पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस वर्कर के साथ किस तरह से डील करके उसको काम करने के लिए मेंटली प्रिपेयर किया जा सकता है। तो बेटे दिस इज द रोल ऑफ सुपरवाइजर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए सुपरवाइजर? फर्स्ट वन, फैसिलिटेट्स कंट्रोल। देखो बेटे, अंडर सुपरविजन सुपरवाइजर क्या करता है, बेसिकली क्लोज मॉनिटरिंग करता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन करता है वर्कर के साथ। बेसिकली वो क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन में उनके द्वारा किए गए एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके। तो बेटे अंडर सुपरविजन उनको क्या करता है, क्लोज वॉच की सहायता से, ठीक है ना, बेसिकली स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के थ्रू वो हर तरह से कोशिश करता है कि उन पर पूरा कंट्रोल किया जा सके। अंडर सुपरविजन क्लोज आई के थ्रू उनकी मॉनिटरिंग करता है। व्हेन देयर आर सम डेविएशंस अबाउट देयर वर्क परफॉर्मेंस ही ट्राई टू रिजॉल्व देम। जब उसको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके काम के दौरान, तो बेटे बेसिकली वो क्या कोशिश करता है कि उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करता है। तो हर तरह से वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। जब वो काम को सुपरविजन कर रहे हैं, देन ही फाइंड सम एरर्स इन अ वर्क, ही वांट्स टू, देन ही मस्ट रेक्टिफाई देम। वो जब उसको लगता है कि काम में कुछ गलतियां हैं तो उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है, जो डेविएशंस है उनको फाइंड आउट करता है और इन फ्यूचर करेक्टिव एक्शन प्लान लेता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना किया जाए। सो दैट वी कैन से दैट बेसिकली सुपरवाइजर क्या करता है, कंट्रोल करता है। सेकेंड वन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो बेटे, इन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल। I am talking about not only the human being, I am also talking about the physical resources, means material, plant and machinery, etc. Basically यहाँ पर बेटे हम लोग क्या करते हैं, वर्कर्स के काम को पूरी तरह से मॉनिटरिंग करते हैं। जब उसको ये पता है बेटे कि वर्कर के काम को आप मॉनिटर कर रहे हैं, तो ही और शी ट्राई टू डू देयर बेस्ट। वो अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। जब वो अपने काम को बेहतरीन तरीके से करेगा, एक ह्यूमन बीइंग बेटे बेसिकली अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो उसका एक सबसे बेस्ट इफेक्ट क्या आता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या हो जाता है बच्चों, पॉसिबल हो जाता है। थर्ड वन, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। देखो बेटे, इन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर सम रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स विच एवरीबडी हैज टू फॉलो, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिटर्न रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर हैं काम को करने के, हर एक व्यक्ति को वो सब के सब क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। तो बेटे यहाँ पर डिसिप्लिन को मेंटेन कौन करेगा, हमारा सुपरवाइजर। बेसिकली वो हर एक एक्टिविटी को मॉनिटरिंग करता है, कौन व्यक्ति कितना काम कर रहा है, किस व्यक्ति के काम को कब इंपॉर्टेंस देनी है, कब किसको वेटेज देना है, कब किसको बेसिकली हर तरह से उसके काम के लिए उसको अप्रिशिएट करना है। तो हर तरह से बेटे वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग करके ऑर्गेनाइजेशन में के अंदर रूल्स रेगुलेशन को हर तरह से अप्लाई कराता है,
So we can say that he ensures the discipline in the organization. Next one, feedback. फीडबैक का अर्थ यहाँ पर क्या है कि बेसिकली फीडबैक क्या होती है बेटे, फीडबैक कहाँ से मिलती है? ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बेसिक अंडर सुपरविजन करता क्या है, बेसिकली सुपरवाइजर बेटे जो वो वर्कर्स के और मैनेजर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो बेटे वर्कर्स की काम को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सजेशंस हैं, नए नए आइडियाज हैं, नए नए व्यूज हैं, वो उन सबको किसको बताता है? हमारे मैनेजर्स को बताता है, हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स को बताता है। टॉप लेवल मैनेजर्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? लेबर के लिए अच्छी एफिशिएंट पॉलिसीज बनाते हैं। तो बेटे कहीं ना कहीं जो बेसिकली फीडबैक उनको मिलती है, कहाँ से मिलती है बेटे? टॉप लेवल से। किसके थ्रू मिलती है बच्चों? सुपरवाइजर के थ्रू। नेक्स्ट वन, इम्प्रूव कम्युनिकेशन। वी ऑल नो दैट कम्युनिकेशन क्या है? ट्रांसफरिंग आइडियाज, फैक्ट एंड फाइंडिंग टू अदर पर्सन इन सच ए वे ही और शी कैन अंडरस्टैंड इन द सेम वे। देखो बेटे कम्युनिकेशन क्या है? एक आर्ट है, एक कला है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारी बेसिकली फाइंडिंग्स हैं, हमारी जो सोच है, हमारे जो ओपिनियन है, हमारे जो आइडियाज हैं, वो दूसरे व्यक्ति को इस तरह से ट्रांसफर करते हैं ताकि वो उसको उसी तरीके से समझ आए। ठीक है बच्चों, तो बेटे इन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर सेवरल टाइप ऑफ प्रॉब्लम, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेटे ये क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन को मेंटेन करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग है वो एज पर प्लान चलती रहे। अब देखो बेटे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो किसके कारण है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण है। तो एज ए कम्युनिकेटर काम करता है। यहाँ पर वो बेसिकली जो वर्कर्स की प्रॉब्लम्स है, उनके सजेशंस है, उनको कहाँ ट्रांसफर करता है? मैनेजर को। मैनेजमेंट बेसिकली क्या करती है? जो लेबर से रिलेटेड एफिशिएंट पॉलिसीज बना रही है, लेबर को किस तरह से बोनस प्रोवाइड करेगी, कैसे उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करेगी, ताकि उनके बीच में जो क्लैशेस हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको खत्म किया जा सके। नेक्स्ट वन, इम्प्रूव मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? इंस्पिरेशन, इट्स अ इंटरनल फीलिंग। ठीक है ना? अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में एज ए सुपरवाइजर अपने नीचे काम करने वाले वर्कर्स को ये बताओगे, यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आवर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इन आवर ऑर्गेनाइजेशन योर प्लेस इज सो मच इम्पोर्टेंट, विदाउट योर वर्क कंपनी कैन नॉट गेट हिज टारगेट, सो दैट दे बीइंग डिवोटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो जाएंगे बच्चों? डिवोटेड हो जाएंगे और वो काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो देखो बेटे मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है। इंटरनल फीलिंग तभी आती है कि जब ऑर्गेनाइजेशन को ये फील कराया जाए, उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और उसको ये फील कराया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? सर्वाइव करेगी और उसका काम अदर वर्कर्स के साथ साथ अदर पोस्ट के मतलब बेसिकली जो अदर मैनेजरियल लेवल पर लोग काम कर रहे हैं उनकी तरह ही इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर उसके मोटिवेशन के थ्रू वो अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकता है। तो मोटिवेशन कहीं ना कहीं इम्प्रूव मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग उनके अंदर क्रिएट करता है ताकि वो अपनी वर्क परफॉर्मेंस को बेटर तरीके से कर सके। तो बेटे सुपरविजन का एक शॉर्ट चैप्टर ही है। तो बेटे आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।